हेलो, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ सिंपल पायजामा कटिंग। तो पायजामा का कटिंग पुराने पायजामे से माप लेके कैसे करना वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ले ली है, ये देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी लंबाई हमें लेनी है। तो यहाँ पे मेरा लंबाई पूरा आ रहा है 40 इंच। तो 40 इंच में हमें यहाँ पे नेपा जो होता है उसका ऊपर की साइड में निकाल देना है। तो यहाँ पे मेरा नेपा 8 इंच आ रहा था, तो 40 में हम 8 इंच कम कर देंगे। तो जो भी हमारा लंबाई निकलेगा वो हमारा लंबाई रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 40 में 8 इंच हमें माइनस करना है। तो हमारा जो भी आएगा, तो यहाँ पे मेरा 31 हाफ आ गया था। तो यहाँ मैंने 31 हाफ लंबाई ले ली थी। तो 31 हाफ लंबा ऊपर की साइड हमें नेपा के लिए जो 8 इंच हमारा नेपा है उसके लिए 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के हमें यहाँ पे लंबाई ले लेनी है। तो कपड़े को पहले 4 भाग में फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा नीचे का पायजामे में डिज़ाइन था, तो मैंने 4 फोल्ड में उसी तरफ से फोल्ड किया है। और जो पैक वाला बाजू रहता है वो हमारी साइड रहेगा। यहाँ में देख सकते हैं हम लंबाई ले रही हूँ। यहाँ पे 31 हाफ लंबाई मैंने लिया है। और नीचे के साइड में हमें फोल्ड करने के लिए मोड़ी का तो 1.5 इंच वहाँ पे रखना है। और ऊपर के साइड आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा जो आएगा वो हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। ऐसे करके मैंने नीचे के साइड 2 इंच ले लिया था और ऊपर के साइड आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया था। तो इसी तरह से हम लंबाई ले लेने का, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन वाला कपड़ा था तो ये थोड़ा कपड़ा भी कम ही आया था। तो डिज़ाइन था इसलिए मैं दूसरी तरह से फोल्ड नहीं कर सकती हूँ। जैसे डिज़ाइन था वो बीच में आना चाहिए था पायजामे में, इसीलिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ पे देखो मैंने लंबाई ले ली है और ऊपर के साइड आधा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें लेना है। पहले लंबाई का माप ले लेके और यहाँ पे सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। एक देख सकते हो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है भाई, मोड़ी का माप और आसन का माप। आसन का माप जो भी हमारा हिप साइज़ रहेगा उसका हमें चौथा भाग लेना होता है। लेकिन यहाँ पे तैयार में जो पायजामा था तो कंप्लीट था, तो उसी का मैंने आसन का माप जो भी है वो ले लिया है। पहले यहाँ पे हमें कमर का माप लेना है। नीचे हमारा हिप का साइज़ आता है और कमर का माप आता है। तो कमर का माप मेरा 14 था, तो दोनों भाग में हमें मैंने 2 भाग में लिया था। तो 4 भाग में फोल्ड किया था। तो 14 दूनी 28 और 28 का डबल के लिए 48 कमर थी। तो यहाँ पे मैंने जो भी 4 भाग करके आ रहा था तो उसका कमर मैंने यहाँ पे ले लिया था। और जो आगे का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो ऐसे ही रखना है, क्योंकि उससे हमें चपटी बनाना है। किसी का चपटी जब ज़्यादा कपड़ा होता है तो ज़्यादा चपटी हो जाती, कम होता है तो कम। तो लेकिन वो आगे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वैसे ही रखना है। यहाँ पे 2 इंच 1 इंच लेके हमें गोलाई दे देनी है। और आसन का माप यहाँ पे मैंने जो भी पायजामा का माप था वो ले लिया था। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ नीचे मोड़ी का माप। तो मोड़ी जितना था 7.5 इंच था, तो उसे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो भी हमारा माप है उसे 1.5 इंच नीचे के साइड मोड़ी में लेना है। फोल्डिंग के लिए भी 1.5 इंच और ऊपर के साइड आधा इंच ऐसे करके माप ले लेना है। अभी जो मोड़ी का माप हमने लिया है वो पॉइंट से आसन का जो हमने माप लाया है वो पॉइंट तक हमें पट्टी से स्केल से या ऐसे हम दौड़ देंगे तो भी चलता है। यहाँ पे मैं स्केल से दौड़ के दिखा रही हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें ये दोनों पॉइंट मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल पायजामे का कटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, देख सकते हो आप। अभी हमें कटिंग कर देना है, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऊपर के साइड हमें ऊपर के साइड आधा इंच, नीचे के साइड 1.5 इंच। और यहाँ पे आसन में जो भी हमारा आसन है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर नीचे के साइड में दोनों साइड में। तो आसन हमारा कम नहीं हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आसन का जितना है उतना माप लेते हैं तो फिर आधा आधा इंच सिलाई में दब जाता है तो कम हो जाता है, इसलिए आधा आधा इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा रखना है। ये हो गया हमारा सिंपल पायजामा का कटिंग। अब मैं नेफा का कटिंग करके बता रही हूँ। जो हमारा साइड में कपड़ा निकला है उसका हमें नेफा निकालना है। ये देख सकते हो यहाँ पे हमें कमर में जो भी कमर का माप है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच इस साइड हमें आधा इंच और इस साइड आधा इंच, क्योंकि ये चारों पट्टी निकल गई। चारों पट्टी ज्वाइन करते करते हमारा चारों बाजू आधा आधा इंच चला जाएगा। इसीलिए अगर कपड़ा डायरेक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लूजिंग के लिए नहीं रखेंगे तो चलता है। लेकिन यहाँ पे मेरे 4 भाग अलग अलग हो गए थे, तो यहाँ पे आधा आधा इंच चारों बाजू मैंने रखा था। और मुझे यहाँ पॉकेट लगाना था, तो पॉकेट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा एक बाजू रखा था, क्योंकि वो अंदर के साइड फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेरा कमर है, कमर का लंबाई ऊपर के साइड में उसका है नेपा का जो भी लंबा है उसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि
क्योंकि 1.5 इंच हमें फोल्ड के लिए चाहिए, नाड़ा डालने के लिए, और आधा इंच हमें नीचे के साइड सिलाई के लिए चाहिए। इसीलिए जो भी हमारा बेल्ट का माप है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे ले लिया। मेरा 8 इंच आ रहा था तो इसमें 2 इंच में एक्स्ट्रा लेके 10 इंच पे मार्जिन लगा कर दिया है। और यहाँ आगे की साइड हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो वहाँ हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा कमर का जो भी माप होगा उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके आगे आगे हमें लंबाई ले लेनी है। देख सकते हो। लेकिन यहाँ आगे मैं लंबाई का माप ले लिया, लेकिन मेरा कपड़ा कम था तो यहाँ पे मैं अभी त्रास में जो आगे का भाग निकलेगा वो नीचे के साइड में त्रास में ही ज्वाइन कर दूँगी। वो मैं सिलते समय आपको बताऊँगी कैसे ज्वाइन करना है। ये देख सकते हो यहाँ पे इतना कम हो रहा है कपड़ा, तो इसको कटिंग करके ऐसे घुमा देना है त्रास में। ये देखो त्रास में ही ऐसे ज्वाइन करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो निकाल देना है। यहाँ पे देखना है लंबाई हमारी बराबर आ रही है कि 10 इंच, जहाँ पे 10 इंच आ रहा है वहाँ से हमें चॉक से दौड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उससे काट देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेपा तैयार हो गया। इसी तरह से सिंपल कटिंग पायजामे का करके सिल सकते हैं। सिलाओ स्टिचिंग का वीडियो में दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे मैंने स्टिचिंग किया, पॉकेट कैसा डालना है। तो चलो ये हो गया मेरा सिंपल पायजामा कटिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो। बाय। चलो।